हेलो गाइज, मैं हूं दीपक बर्नवाल और आप सब उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आपके लोगों ने टोटल हमारे जो 4-5 लेक्चर जो मैंने पीछे हेलो अल्केन और हेलो अरेंज का ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, ठीक है, कर चुका हूं, उसको आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, ठीक है। आई होप अब मैं मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। हम लोग जानते हैं नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड होता क्या है। एक्चुअली में देखा जाए तो सी एक्स जो है एज हेलोजन कंपाउंड है। हेलोजन ग्रुप मतलब ग्रुप नंबर 17, ठीक है। अब ग्रुप नंबर 17 में जो भी होते हैं वो सब मोस्टली क्या होते हैं, वो सब इलेक्ट्रॉन को गेन करने का कैपेसिटी उनके पास ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अगर देखें तो सबके पास अगर उनका वैलेंसी देखें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें ना ग्रुप नंबर 17 का, तो कौन कौन है ग्रुप नंबर 17 एज एक्स में कौन कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और सबका वैलेंसी जो होता है 7 7 7 7, ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप समझिए, हम लोग जानते हैं ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कोई भी एटम ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ऑक्टेट इट मीन्स दैट कि वो चाहता है कम से कम उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो। अगर हम लोग देखें तो ये सब के सब क्या चाहेंगे? आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना। तो 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले जो ट्रेंड्स होते हैं, जो ट्रेंड होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ये पीरियोडिसिटी चैप्टर क्लास 11th का है, ठीक है, वहाँ से हम लोग लेते हैं इस टॉपिक को, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का बात करें तो होता है ये ग्रुप नंबर 17 जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। कौन? ग्रुप नंबर 17, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7 है। अब नेक्स्ट मजे की बात यह है कि यहाँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो है मेरा फ्लोरीन। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन को सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाता है पीरियोडिक टेबल में। अब हम लोग देखते हैं क्या नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। सी मतलब क्या? कार्बन। यहाँ पे सी एक्स बॉन्ड को अगर देखा जाए तो एक्स मतलब क्या है? हेलोजन, और सी मतलब क्या? कार्बन। अब कार्बन पे जो होता है, कार्बन पे हमें तो स्लाइटली क्या लगाते हैं? पॉजिटिव चार्ज, इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या बताता है? ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हम लोग को ये बताता है कि इसके ऊपर ये जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपना इसके साथ शेयरिंग करना है, ठीक। क्यों? क्योंकि देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है कहीं ना कहीं एक्स मतलब हेलोजन का वो ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके? एज कम्पेयर टू कार्बन। अब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को क्या अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। अब जिसके जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट खुद के तरफ करता है उस पर क्या है? नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की वजह से मतलब ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है? डायपोल मोमेंट। हम लोग नीचे लिख सकते हैं एक पॉइंट, है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, है ना, यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है? हेयर जनरेट डायपोल मोमेंट, ठीक, बोलेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हेयर जेनरेट क्या? जेनरेट डायपोल मोमेंट। और ये अब ये जो बॉन्ड बना है डायपोल मोमेंट की वजह से दोनों के बीच जो बॉन्डिंग हुआ है, ये बॉन्ड क्या है? ये बॉन्ड तो कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये बॉन्ड का टाइप क्या है? ये चार्ज वाला बॉन्ड है। चार्ज वाला बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है डायपोल मोमेंट के द्वारा जो बॉन्ड बन रहा है इसको बोलेंगे क्या? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। पोलैरिटी एच मतलब समझिए पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब क्या? जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव पोल उसको बोलते हैं पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। नॉन पोलर किसको बोलते हैं? जिसमें कोई चार्ज नहीं हो। जैसे अगर O2 ले, O2 पे कोई चार्ज दिखाने की जरूरत ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम टाइप का एलिमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं दिखाते। लेकिन यहाँ पे CX में ये दिखाना होगा। हाँ, अब जिस चार्ज को दिखाने के लिए लोग क्या स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव चार्ज को यूज करते हैं। बहुत सारे बुक्स में क्या होता है कि स्लाइटली पॉजिटिव नेगेटिव को हटा करके सीधा सीधा क्या कहीं कहीं सीधा हम लोग जब यूज करते हैं अपना तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, लेकिन एक्चुअली में जो होता है, ठीक है, वो होता है क्या? डेल और डेल प्लस, ठीक है। ये डेल माइनस और डेल प्लस से हम लोग यूज करते हैं क्या? डायपोल मोमेंट के ऊपर चार्ज को दिखाने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग डायपोल मोमेंट डिपेंड किस पे करता है। डायपोल मोमेंट को एक्चुअली में हम लोग जो डिनोट करते हैं वो म्यू से करते हैं, ठीक है। म्यू जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का।
और डिस्टेंस का, मतलब म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज इनटू डिस्टेंस। ठीक है, ये चार्ज किसका होता है, चार्ज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका किस तरीके से होता है। तो हम लोग बोले डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कैसे हो रहा है, अगर हम लोग देखते हैं इसको समझने के लिए यहाँ बना सकते हैं क्या, सी एक्स के बॉन्ड के बीच डिस्टेंस और चार्ज का खेल होता है। ठीक है, डिस्टेंस और चार्ज का यहाँ पे खेला होता है। ठीक है, डिस्टेंस की हम लोग बात करें तो देखिए सबसे पहले कार्बन को लेते हैं। कार्बन का साइज क्या है, ये मान लीजिए कार्बन का साइज है। इसके बगल में लाते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या करेगा, यहाँ पे लाते हैं एक तो फ्लोरीन एटम है। ठीक है, ये जो एटम है फ्लोरीन है। ठीक है, अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, दोनों एटम के, ये कार्बन है ये फ्लोरीन है, दोनों के बीच जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच का जो दूरी होता है इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस, है ना, रेडियस, इसी को बोलेंगे हम क्या, बॉन्ड लेंथ, इसी को क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो कार्बन फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा है और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो इसका साइज क्या होगा, सबसे इसका साइज ये होगा। इसके बाद हम लोग लेते हैं नेक्स्ट, ये कार्बन, कार्बन का साइज तो सेम रहेगा, कार्बन इज ए कॉन्स्टेंट, फ्लोरीन की जगह पे ये क्लोरीन लेंगे। अब क्लोरीन का साइज क्या होगा, कुछ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा, ये क्लोरीन। अब देखिए इसके तुलना में इसका डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। नीचे और जाते हैं, और नीचे जाएंगे तो क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन के बाद क्या आता है, ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन का अगर देखा जाए तो ब्रोमीन में क्या होगा, और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा साइज, इससे भी बड़ा होगा। ठीक है, इसके बाद अगर आयोडीन को जाए तो आयोडीन का भी साइज क्या होगा, देखा कंपाउंड राइज किधर बनाते हैं। ठीक है, और भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, आयोडीन का साइज क्या और भी बड़ा हो रहा है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि सी एक्स का बॉन्ड लेंथ जो होता है ना, डाउन द ग्रुप, मतलब सी एफ सी एक्स, मतलब अगर बॉन्ड लेंथ को हम लोग लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं बॉन्ड लेंथ ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ का अगर ऑर्डर लिखा जाए तो सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ होगा हमारा कार्बन और फ्लोरीन का। ठीक है, सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ किसका, कार्बन और फ्लोरीन का। कार्बन फ्लोरीन के बाद किसका, कार्बन और क्लोरीन का। कार्बन क्लोरीन के बाद किसका, कार्बन और ब्रोमीन का। कार्बन ब्रोमीन के बाद किसका, कार्बन और आयोडीन का। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये बात हुआ बॉन्ड लेंथ का। लेकिन बॉन्ड लेंथ के नीचे ही जस्ट हम लोग बात करें सी एक्स बॉन्ड का, तो बॉन्ड अब हम लोग जानते हैं कि जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब समझिए कि जो चीज़ छोटा होता है, जैसे इस जगह पे ले, ठीक है, टूट गया, खुल गया, है ना, तो छोटा चीज़ को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन यही अगर बड़ा चीज़ हो, बड़ा चीज़ को हम लोग बीच में आसानी से तोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ा चीज़ हो तो उसको हम लोग बीच में आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन वही इसी छोटा चीज़ को ले तो ब्रेक करने में मुश्किल हो, क्योंकि वो स्ट्रांगली हेल्ड टू ईच अदर। ठीक है, हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ही छोटा है और ये स्ट्रांगली एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। तो जो ज़्यादा अच्छे तरीके से होल्ड किया होता है उसको तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, और जो जितना थोड़ा सा डिस्टेंस इसके बीच मेंटेन हो, थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस हो, उसको तोड़ना क्या आसान होता है। तो हम लोग अगर बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का बात करें, ठीक है, क्या बात करेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड इंथैल्पी ऐसी को बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का बात करते हैं। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का बात करें तो ये डिपेंड करता है टोटली डिस्टेंस पे। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, टोटली हमारा डिस्टेंस पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अगर किसी का होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी का होगा, कार्बन फ्लोरीन का। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका, कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। उसके बाद होगा कार्बन क्लोरीन का, उसके बाद कार्बन और ब्रोमीन का, और उसके बाद ये होगा वो किसका, कार्बन और आयोडीन को। इसको नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में देता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, तो ये तो हो गया सही। तीसरा होता है क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड लेंथ के बाद आता है हमारा डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट किसके बीच, तो डायपोल मोमेंट जो आएगा हम लोग का ये अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्या, सी एक्स बॉन्ड के बीच का जो डायपोल मोमेंट आता है, इसको पहले आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। मैं ये साइड को थोड़ा सा इरेज करना चाहता हूँ, इसको नोट डाउन थोड़ा सा कीजिए, तो थोड़ा सा कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आता है डायपोल मोमेंट का। ठीक है, अगर डायपोल मोमेंट का हम बात करें, ठीक है, डायपोल मोमेंट का बात करें
डायपोल। देखिए डायपोल मोमेंट का बात करें तो डायपोल मोमेंट हम लोग क्या देखें हम लोग कि डायपोल मोमेंट म्यू जो होता है डिपेंड करता है चार्ज पे, उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मैग्नीट्यूड पे और डिस्टेंस पे। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यू मतलब चार्ज, चार्ज मतलब डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और दूसरा क्या, डिस्टेंस, मतलब म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायपोल मोमेंट, सॉरी डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है। एक तरह से क्यू को हम लोग मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड किसका, मैग्नीट्यूड का मतलब तो वैल्यू होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू उस पर और डिस्टेंस पे। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन था, फ्लोरीन था, ठीक। तो फ्लोरीन का देखें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके अनुसार से अगर हम लोग डायपोल मोमेंट का ऑर्डर निकाले तो हमारा जो ऑर्डर आना चाहिए था थ्योरेटिकल प्रोसेस से, थ्योरेटिकल प्रोसेस से, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, थ्योरेटिकल प्रोसेस ऐसे आना चाहिए, CF CL, ठीक है, CBr और CI, ठीक है। ये कैसा, थ्योरेटिकल, ठीक है, थ्योरेटिकली जैसे हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, है ना, वैसे ही अगर हम लोग देखा जाए तो ये ऑर्डर आना चाहिए था। बट लेकिन ये ऐसा कुछ भी सही होता नहीं है। हम लोग थ्योरेटिकल चीज़ों को नहीं लेते हैं, हम लोग थ्योरेटिकल तो देखते हैं लेकिन बाद में इसका एनालिसिस किया जाता है प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ठीक है। जब प्रैक्टिकल किया गया एक्सपेरिमेंट के द्वारा, जब इसको देखा गया तो वहाँ पाया गया कि ये जो अरेंजमेंट है ऑर्डर, ये गलत है, ये क्या है हमारा रॉन्ग है अरेंजमेंट। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल डेटा एनालिसिस को देखेंगे। जब एक्सपेरिमेंटली इसको एनालिसिस किया गया, देखा गया, तो पाया क्या गया, ये थ्योरेटिकल है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंटल लिख रहा हूँ, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डेटा, ठीक है, किसका, डेटा जो है डायपोल मोमेंट का, ठीक है, डायपोल मोमेंट का, ठीक है। देखिए एक्सपेरिमेंटली जब डेटा को डिफाइन किया गया, ठीक है, तो पाया क्या गया, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस मिल गया इसको, क्या कि यहाँ पे CL जो है CL का ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू क्या, CF, ठीक है। उसके बाद CBr और उसके बाद क्या, CIOD, मतलब सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग जो कहीं ना कहीं हो रहा है CL और CF में, बस ये दोनों के बीच चेंजिंग हो रहा है और कहीं भी चेंजिंग हो नहीं रहा है, ठीक। तो चेंजिंग होने के पीछे रीजन क्या है, देखिए चेंजिंग होने के पीछे रीजन है यहाँ पे कि ये कार्बन दोनों जगह तो सेम है ना। डिपेंड करेगा किस पे, इसके मैग्नीट्यूड पे। अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इसका ज़्यादा है, इसका कम है, ठीक है। लेकिन दूसरा जो बात है यहाँ पे वो है डिस्टेंस पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे जो बात हो रहा है, मतलब कहने का मतलब ये एक्सेप्शन है, ये क्या है, एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन के पीछे बिहाइंड द रीजन, कोई भी एक्सेप्शन होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन्स होता है। तो अगर हम लोग इसका रीजन के बारे में स्टडी करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि CF जो होता है मच इलेक्ट्रोनेगेटिव देन CCl, ठीक है, मतलब CF बॉन्ड जो होता है मच सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसी CCl से। बट डिस्टेंस के बीच बात करें तो बॉन्ड लेंथ दोनों के बीच का जब डिस्टेंस का बात करें तो कहीं ना कहीं फ्लोरीन से ज़्यादा डिस्टेंस किसका बीच है, क्लोरीन के बीच है, जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट जो होता है सबसे ज़्यादा होता है किसके बीच, क्लोरीन पे, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, आप बुक में देख सकते हैं। मैं इसका जो डेटा है थ्योरेटिकल डेटा जो है, जो एनालिसिस करके पाया गया, ठीक है, मैं इसको ऐड कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए इसको जब एक्सपेरिमेंटली इस डेटा को जब फाइंड आउट किया गया, ठीक है, तो थोड़ा सा और मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिए थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। देखिए एक्सपेरिमेंटली जब यहाँ पाया गया, ठीक है, क्या कि CF is more electronegative than CCl, ठीक है, बट, ठीक है, बट डिस्टेंस है ना, बट यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या, बट यहाँ पे जो डिस्टेंस, बट ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, ठीक है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एज कंपेयर टू क्या, क्लोरीन, ठीक है, मतलब ये क्या होता है, बट ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, ठीक है, एज कंपेयर्ड
टू क्लोरीन, ठीक है। डायपोल मोमेंट जो है, देयरफॉर डायपोल मोमेंट, ठीक है, CCl एज कंपेयर टू ज़्यादा क्या CF, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस, यहाँ पे जो काम कर जा रहा है क्या, इसके केस में डिस्टेंस का, सारे के सारे केस में काम कर रहा है क्या, सारे के केस में काम कर रहा है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। बट ये CF और CL के केस में जो काम कर रहा है क्या, डिस्टेंस का वैल्यू। क्यों? क्योंकि CL का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू CF। इसलिए यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट का जो वैल्यू है CL का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू CF। मैं इसको इसके लिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार JEE नीट में आ चुका है, ठीक है। और फिर भी ये आ सकता है, ठीक है। चांसेस वहीं से क्वेश्चन देखिए, एक्चुअली में क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन वहीं से उठाया जाता है जहाँ से कोई ना कोई एक्सेप्शंस हो, नहीं कोई ना कोई रीजन्स हो। जो रीजन्स नहीं हो तो सबको याद रहता है, जो रीजन्स, जो यहाँ पे एक्सेप्शंस है, जहाँ पे कुछ ना कुछ रीजन्स है, उस चीज़ों को याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को ये पॉइंट को याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। मैं इसलिए बार बार चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लिया, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आया है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया, फिर से क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है। चलिए, आपको एक बार हम पूछे तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड, CX बॉन्ड क्या होता है, पोलर नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू कर दे रहे हैं, हाँ, थोड़ा सा समरी टाइप का, थोड़ा देखिए, सुन लीजिए। देखिए यहाँ पे जो फ्लोरीन, यहाँ पे जो है क्या है, कार्बन और X जो है, X मतलब हैलोजन। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है कहीं ना कहीं हैलोजन ग्रुप का ज़्यादा होता है, क्योंकि सबके पास क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 7 होता है। इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो होता है कार्बन से X मतलब हैलोजन का ज़्यादा होता है। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हेयर जनरेट डायपोल मोमेंट। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ही क्या होता है, यहाँ पे डायपोल मोमेंट जनरेट होता है, ठीक है। और ये डायपोल मोमेंट जो जनरेट होता है, इसके बीच जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं क्या, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहने का मतलब है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों, ठीक है। तो यहाँ बोलते हैं म्यू, आप देखिए हम लोग यहाँ डायपोल मोमेंट जो है इसको लिखते हैं म्यू से, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डिवाइस से, ठीक है। Q/D, Q क्या है, Q यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल सकते हैं या उसका मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। Q यहाँ पे क्या है, चार्ज, जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बोल सकते हैं या फिर मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, ठीक है। लिखिए D मतलब क्या है, D मतलब यहाँ पे डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस या शॉर्ट में लिख सकते हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है, BL, ठीक है, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, दोनों में से कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया था क्या कि साइज कैसे कैसे इंक्रीज होता है। देखिए CF CL, ठीक है, CF CL CBr CI यहाँ पे लिखे थे, मैंने मिटा दिया, ठीक है। तो ये कैसे इंक्रीज होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे दिखाया क्या, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या है, CF CL CBr CI, ठीक है। फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या, CF CL CBr CI, ठीक है। लेकिन बट डायपोल मोमेंट में हम लोग को थोड़ा सा ख्याल रखना है कि जो CF CL और CBr CI ये होना चाहिए था, लेकिन ये सही नहीं है। यहाँ पे एक्सेप्शंस के बिहाइंड द रीजन है कि CCl का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू CF, फिर CBr CI। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि इसका जो डेटा है, एक्सपेरिमेंटल डेटा जो पाया गया है, मैं उसको यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या है, तो लिखा है रीजन क्या, CF इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन CCl। तो CF मतलब कार्बन और फ्लोरीन जो होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसकी तुलना में, कार्बन और क्लोरीन की तुलना में। बट ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन का साइज क्या होता है, छोटा होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर। इसलिए डायपोल मोमेंट जो होता है CCl का एज कम्पेयर टू CF क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिखिए, नोट डाउन कीजिए, ठीक है। ऑलरेडी हमने हेलो अल्केन का पूरा 4-5 लेक्चर, मतलब ये 5वां लेक्चर हमारा चलने वाला है, ठीक है। तो 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ये 5वां लेक्चर है, देखिए, ठीक है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए, ठीक है, उनको शेयर कीजिए उनके साथ। इसके ऊपर हम लोग भी 1-2 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा और यह बात आपको समझ में आता है तो इस पर ये समझ में आएगा ही। आप NCERT बुक को पढ़िए, ठीक है, NCERT बुक में भी ये लिखा हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन यहाँ से आएगा, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।